एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है माइंडसेट जर्नी में। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है जहां हर विचार आपके सोचने का तरीका बदलेगा, हर कहानी आपकी आत्मा को झकझोरेगी और हर सिद्धांत आपको सफलता की सीढ़ियां नहीं, बल्कि रॉकेट की तरह ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस वीडियो में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है, जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके जीवन की सबसे कठिन सफलताओं को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा चेतन मन जितना ताकतवर होता है, उसका लगभग 9 गुना अधिक शक्तिशाली हमारा अवचेतन मन होता है। अगर चेतन मन की ताकत 1 गुना है, तो अवचेतन मन की ताकत 9 गुना मानी जाती है, क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और यही मन तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी ओर हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता। यह केवल वह जानकारी ग्रहण करता है जो उसे चेतन मन से प्राप्त होती है। इसलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व और जीवन बनता चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों होता है, जबकि कोई दूसरा अत्यंत सुखी रहता है? कोई व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरपूर होता है, तो कोई अत्यंत गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और असहाय होता है, जबकि दूसरा आस्था और विश्वास से भरा हुआ होता है। कोई व्यक्ति महलों में रहता है, तो कोई झोपड़ी में। कोई बहुत सफल होता है और कोई असफल। कोई थोड़ी मेहनत में सफलता प्राप्त कर लेता है, और कोई जीवन भर मेहनत करने के बावजूद असफल ही रह जाता है। तो इन सब का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन बातों पर गंभीरता से विचार किया है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है, वह हमारे चेतन मन की सोच पर निर्भर करता है। यदि आप अपने चेतन मन में यह भावना भर लें कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन अवश्य सफल बनूंगा, तो आप निस्संदेह सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक बातें भरेंगे, तो आपके जीवन में केवल निराशा और असफलता ही आएगी। जहां भी जाएंगे, वहां असफलता ही हाथ लगेगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे, लेकिन समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, उसे सही दिशा में लगाना चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। आप जो चाहें वह पा सकते हैं। जो लक्ष्य भी आपके मन में है, उसे आप जरूर हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चेतन मन और अवचेतन मन में मूल अंतर क्या है, वे कैसे काम करते हैं, और हम कैसे अपने अवचेतन मन में सकारात्मक बातें भर सकते हैं, ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके और हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। तो आप निस्संदेह सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक बातें भरेंगे, तो आपके जीवन में केवल निराशा और असफलता ही आएगी। जहां भी जाएंगे, वहां असफलता ही हाथ लगेगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे, लेकिन समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, उसे सही दिशा में लगाना चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए,
क्योंकि इसमें आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। आप जो चाहें वह पा सकते हैं। जो लक्ष्य भी आपके मन में है उसे आप जरूर हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चेतन मन और अवचेतन मन में मूल अंतर क्या है, वे कैसे काम करते हैं और हम कैसे अपने अवचेतन मन में सकारात्मक बातें भर सकते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके और हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन संध्या समय उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें उपदेश दे रहे थे। गुरु बोले, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, जबकि अवचेतन मन उसका मालिक है। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर कोई और है जो हमारे सभी कार्यों को संचालित कर रहा है? गुरु मुस्कुराए और बोले, संघराज, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी से दूंगा। ध्यानपूर्वक सुनना और समझने की कोशिश करना। गुरु ने कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी सेठ रहता था जिसकी एक बड़ी सी हवेली थी। उस हवेली के द्वार पर एक पहरेदार तैनात रहता था। हवेली में जब भी कोई उपद्रव या लड़ाई झगड़ा होता तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती। आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते और उस पहरेदार से कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से लगातार शोर आता है जिससे हमारी शांति भंग होती है। कृपया इस लड़ाई झगड़े को बंद करो। पहरेदार कहता, मैं जानता हूं कि यह सब गलत है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे परेशान हूं। झगड़े हवेली के अंदर होते हैं, मैं सिर्फ बाहर खड़ा हूं। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? असली वजह तो हवेली का मालिक है। आप जाकर उससे कहिए। यह सुनकर पड़ोसी समझ जाते कि पहरेदार की कोई गलती नहीं है, वह तो बस अपना काम कर रहा है। असली जिम्मेदार तो हवेली का मालिक है जो अंदर बैठा है और जब चाहे उपद्रव करके फिर से अंदर चला जाता है। फिर गुरु ने शिष्य से पूछा, संघराज, अब तुम बताओ, इस समस्या का समाधान क्या है? शिष्य बोला, गुरुदेव, जिन्हें भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ है उन्हें उसी से बात करनी चाहिए। पहरेदार को समझाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वह सिर्फ पहरेदारी कर रहा है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही, यही हमारे मन की प्रकृति है। चेतन मन पहरेदार है और अवचेतन मन मालिक। चेतन मन जानता है कि क्रोध करना, बुरे शब्दों का प्रयोग करना या गलत विचार रखना गलत है, लेकिन असली नियंत्रण तो अवचेतन मन के पास है जो यह सब करवा रहा है। हम सभी जानते हैं कि आलस्य, गुस्सा, वासना और नकारात्मक विचार हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता जब तक हम इनका मूल कारण अपने अवचेतन मन को नहीं बदलते। फिर गुरु शिष्य से कहते हैं, संघराज, तुमने भी कई बार खुद से कहा होगा कि सुबह समय पर उठना है, आश्रम की सफाई करनी है, भिक्षा मांगनी है और रात को ध्यान करना है, लेकिन क्या सिर्फ ऐसा सोच लेने से कुछ बदला? शिष्य सिर झुकाकर कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, संघराज, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं
तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं, अब हमसे कोई गलती नहीं होगी और अब हमारा जीवन बदल जाएगा। हम सोचते हैं कि अब से हम जो भी करेंगे वह सही होगा और हम निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हमें यह अनुभव होता है कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम मालिक को छोड़कर पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है, वह सब कुछ उसके हाथ में है ही नहीं। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि अर्थात वह पहरेदार यह तो समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, कब क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे चेतन मन तक सीमित रह जाती है। ये बातें हवेली के उस मालिक हमारे अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं पाती और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर कोई कहे कि पौधे में पानी डालोगे तो वह बड़ा होगा, उस पर फूल और फल आएंगे और आप इस बात को मानकर पौधे में पानी भी डालते हैं, लेकिन आप पानी पत्तियों पर डालते हैं और सोचते हैं कि इससे फल फूल आएंगे। पर जरा सोचिए, अगर आप केवल पत्तियों पर पानी डालेंगे तो जड़ें कैसे पोषित होंगी, फूल फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी डालने की आवश्यकता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग केवल पत्तियों पर पानी छिड़ककर स्वयं को बहुत समझदार समझने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पत्तियों पर छिड़का गया पानी पौधे की गहराइयों तक जा ही नहीं रहा है। ऐसे में फल फूल कैसे लगेंगे? ठीक यही हम अपने मन के साथ भी करते हैं और यही कारण है कि हम जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम जीवन में फल फूल चाहते हैं लेकिन जड़ तक पोषण नहीं पहुंचता। इस पर शिष्य गुरुवर से पूछता है, गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को गहराई तक भेज सके? गुरुवर उत्तर देते हैं, संघराज, यदि तुमने अपने संदेश को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया तो तुम जो चाहोगे वह प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो वैसा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी न कभी यह देखा ही होगा कि जब कोई मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के मन की गहराइयों में प्रवेश करना चाहता है तो वह हिप्नोटिज्म का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मन की गुप्त जानकारी स्वतः बाहर आने लगती है। इस प्रकार किसी के भी मन को वश में करके उससे मनचाहा कार्य करवाया जा सकता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या वे लोग अवचेतन मन की चाल को अच्छे से समझते हैं? उत्तर है हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किए होते हैं। वे इसमें इतने दक्ष हो जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन पर प्रभाव डाल सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन को अच्छी तरह समझते हैं, उसकी चाल, उसकी प्रवृत्तियों को जानते हैं, तो आप न केवल अपने मन को बल्कि दूसरों के मन को भी प्रभावित कर सकते हैं। आगे गुरुवर कहते हैं, संघराज, अपने अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए पहले अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा, क्योंकि चेतन मन तर्क वितर्क में माहिर होता है। वह एक पहरेदार की तरह होता है, हमारी सुरक्षा के लिए हर समय सजग रहता है। जब भी हम अपना कोई गहरा संदेश भीतर भेजना चाहते हैं, चेतन मन तर्क करने लगता है,
और हमें हवेली के मालिक तक पहुंचने ही नहीं देता जब तक हम चेतन मन को या तो समझा न लें या शांत न कर दें। तब तक हम उस दरवाजे को पार नहीं कर सकते। हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट निर्देश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके। और हम यह स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत हो, जब उसमें कोई अन्य विचार न हो। इसी कारण जब कोई मनोवैज्ञानिक हिप्नोटिज्म करता है तो वह सबसे पहले व्यक्ति के चेतन मन को सुलाता है। आपने देखा होगा कि उसके सामने एक पेंडुलम जैसी वस्तु घुमाई जाती है और उसे लगातार देखने से वह व्यक्ति निद्रा स्थिति में चला जाता है। उसका चेतन मन शांत हो जाता है, पहरेदार सो जाता है। अब उसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं बचती और वैज्ञानिक सीधे अवचेतन मन यानी हवेली के मालिक से संवाद करता है। जो भी बातें वह जानना चाहता है उन्हें आसानी से बाहर निकाल लेता है। तिब्बत के एक महान दार्शनिक ने कहा था, यदि बात वास्तव में समझ में आ जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने यह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी क्योंकि उस समय के तिब्बती और अन्य लोग बहुत सरल और शांत चित्त हुआ करते थे। उनका मन साफ सुथरा होता था। जो भी बात उन्हें बताई जाती वे उसे ध्यान से सुनते और समझते। उस समय कोई तर्क वितर्क नहीं करता था और यदि कोई व्यक्ति तर्क करता भी था तो बाकी लोग केवल शांत होकर उसकी बातें सुनते थे जब तक कि वह तर्क करते करते थक न जाए। फिर वही व्यक्ति गुरुवर के पास लौटता और कहता, गुरुवर, अब मैं थक गया हूं, तर्क करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, अब मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा। ठीक इसी प्रकार हमारी बुद्धि भी कार्य करती है। जब तक तर्क चलता है वह रास्ता नहीं देती, लेकिन जैसे ही वह थकती है तब वह मार्ग खोल देती है। तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे और यदि कोई बात आपसे 3-3 बार कही जाए तो क्या आप उस बात को सुन पाएंगे? मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और हाँ, वह चिकित्सक आपसे एक बार कहता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। तो यह बात आप सुन लेते हैं और आपको यह समझ में आ जाती है कि मैं ठीक हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपसे बार बार वही बात कहे, वही बात दोहराए, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे कि हाँ, मुझे वह बात समझ में आ चुकी है। आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ चुका हूं कि मैं बीमार नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो इस बात को बार बार दोहराने से क्या फायदा? लेकिन वास्तविकता यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है। बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस पर ध्यान नहीं देता और यही वह वक्त होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए कि तब कुछ भी संभव है। फिर चाहे आप कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो या अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह किस्सा तो सुना ही होगा। एक प्लेन क्रैश हो गया था और उस प्लेन का जो पायलट था उसके गिरने की वजह से शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे हिलाया डुलाया भी नहीं जा सकता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकते और तुम्हारी हड्डियों को फिर से जोड़ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था।
उसने अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती यह बात डाली, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं। और यकीन मानिए, वह व्यक्ति सच में ठीक हो गया। वह अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। ऐसा केवल हमारे अचेतन मन की शक्तियों के कारण होता है। जब हम कुछ ठान लेते हैं और अपने अचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं, तो हमारा अचेतन मन हमसे ऐसे कार्य करवाने लगता है कि हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। चाहे वह जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो। पुराने जमाने में यह बहुत सरल हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोग तर्क वितर्क नहीं करते थे और जो भी उन्हें कहा जाता था वे उसे गहन ध्यान से सुनते और समझते थे। लेकिन आजकल के तथाकथित बुद्धिमान लोग इन सभी बातों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि जैसा आप खुद से कहते हैं वैसा ही आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आप अंदर से उतने ही अशांत होने लगते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर पाता है वही शांति को प्राप्त कर पाता है। हमारी जो बुद्धिमानी है वही हमारे अचेतन मन का एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीज सीखने में मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या कोई नई तकनीक, तो इसमें हमारा चेतन मन बहुत मदद करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं की, जैसे क्रोध, कामना, आलस इत्यादि, तो ये हमारे अचेतन मन का हिस्सा होते हैं। इन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता, ये तो हमारे अंदर पहले से मौजूद होते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या आपने कभी गौसा सीखा है? क्या आपने काम वासना सीखी है? क्या आपने आलस सीखा है? यदि आपको बचपन से ही किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां कोई भी इंसान ना हो, तब भी आपके भीतर ये सारे गुण आ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अचेतन मन का ही काम है। यानी वे चीजें जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दी है, वे सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी जाती है, क्योंकि हमारा अचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो इस दुनिया में बाहरी चीजें हैं उन्हें आप सीख सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है हमारी भीतर की, अर्थात क्रोध को रोकने वाली सीख की, तो आप उसे नहीं सीख पाते। मान लीजिए आपको घड़ी बनाना सीखना है, तो उसके बारे में हमारे अचेतन मन को कुछ नहीं पता होता। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि 5 और 5 10 होते हैं, तो यह बात आपके अचेतन मन को अच्छी तरह समझ में आ जाती है, क्योंकि वह विरोध नहीं करता और उसे एक साफ व स्पष्ट संदेश मिल रहा होता है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता होती है। और यह तभी संभव है जब हमारा चेतन मन इसके आड़े न आए। तभी वह शिष्य अपने गुरुवर से पूछता है, गुरुवर, आखिर हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं भेज पाते? इसका कारण क्या है? इसका उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं, संघराज, इसका पहला कारण यह है कि जब भी हम अपने अवचेतन मन में कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा चेतन मन पहले उससे तर्क वितर्क करता है। वह सोचता है कि इस जानकारी से हमें लाभ होगा या हानि। और जब तक हम अपनी सूचना को सही, साफ और स्वस्थ रूप में अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते, तब तक वह हमारे लिए काम नहीं कर सकती। मान लीजिए आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं कामयाब हो जाऊं। इस दौरान आपका चेतन मन सोचने लगता है, अगर मुझे नौकरी मिल गई और मैं कामयाब हो गया,
तो उसके बाद क्या करूंगा? मैं ऐसा घर खरीदूंगा, ऐसी गाड़ी लूंगा, परिवार के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे कई प्रकार के विचार हमारे चेतन मन में उठने लगते हैं और इसी कारण हम अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेज नहीं पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांत कर देता है। तो आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा। अपने अवचेतन मन को वश में करना ही होगा। और इसके लिए आप एक सरल तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज पानी है तो आपको उस चीज को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा और ऐसा आपको लगभग 28 दिन तक करना होगा। यदि इस दौरान कोई आपसे कहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब बेकार की बातें हैं, तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराते हैं तो वह मंत्र अर्थात वह बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। और एक बार यदि आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई तो आप दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बस इतना करना है, जब भी आप रात को सोने जाएं, तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको लगभग 10 से 15 बार अपने मन में उस मंत्र को दोहराना है, जो भी आप चाहते हैं। और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अचेतन मन कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे 365 दिन लगातार हमारे लिए काम करता रहता है। जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह शांत हो जाता है। और यही वह समय होता है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह जागृत होता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रात को सोते समय जो भी बातें आप अपने मन में डालते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप रात को सोते वक्त कोई नकारात्मक बात या जानकारी लेते हैं तो सुबह उठते ही आपको नकारात्मक विचार आते हैं? और वहीं अगर आप रात को सकारात्मक बातें करते हैं तो अगली सुबह आप ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं। आपका दिन ज्यादा अच्छा लगता है, आप अच्छा महसूस कर पाते हैं। इसलिए रात को सोते वक्त कभी भी अपने आप से नकारात्मक बातें न करें। हो सके तो हमेशा अपने आप से सकारात्मक बातें करें। या फिर आप चाहें तो इस प्रयोग को भी अपनाकर अपने जीवन में जो कुछ भी चाहे उसे पा सकते हैं। क्योंकि एक बार यदि आपका लक्ष्य आपके अवचेतन मन तक पहुंच गया तो उसे पाना बहुत आसान हो जाएगा। चाहे वह कितना भी बड़ा या कठिन क्यों ना हो, आप उसे जरूर हासिल करेंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह शिष्य भी यह समझ चुका था कि आखिर हमारे चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर होता है और किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, चलिए अब सफलता पाने पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम यह सोचते हैं कि जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, यदि मैं कोई तरकीब या उपाय अपना लेता तो ऐसा नहीं होता, यदि मैंने किसी से सलाह ले ली होती या खुद की सूझबूझ का इस्तेमाल किया होता तो आज मुझे ये परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। इस तरह हम खुद को कोसने लगते हैं, खुद को दुखी करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के पश्चाताप से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, लाख कोशिशें कर लें, लेकिन आप अपने अतीत को बदल नहीं सकते, क्योंकि ऐसे विचार केवल चिंता पैदा करते हैं। लेकिन यही चिंता, यही पश्चाताप हमारे लिए बहुत लाभदायक भी साबित हो सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, भला जो बीत गया उस पर सोच विचार करने से हमारे लिए कैसे लाभ हो सकता है? हम तो पहले ही मुसीबत में हैं, पहले से ही तकलीफ में हैं।
तो ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? दोस्तों, अगर आप उन गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करें, तो आप अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं। अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को सुधारने का प्रयास किया जाए, तो सही मायने में वही पश्चाताप काम आता है। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें अपनाकर आप इस तरह के पश्चाताप से बच सकते हैं। तो अपनी अतीत की गलतियों को भुलाकर एक नया इंसान बन सकते हैं, जो लोग खुद पर संदेह करते हैं, जो अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं, जिन्हें उनकी अतीत की गलतियां परेशान करती रहती है। उनके लिए यह एक वरदान साबित हो सकता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने कर्मों से बहुत परेशान था। उसने 30 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्मों का फल नहीं मिला, जिस कारण वह अंदर से बहुत निराश हो चुका था, पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा, मैं अपने संसारी जीवन में तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब सन्यासी जीवन में अवश्य कुछ प्राप्त करूंगा। मैं सत्य की खोज किसी भी कीमत पर करके रहूंगा। देखते देखते 5 वर्ष बीत गए, लेकिन अब तक उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब भी वह भिक्षा मांगने नगर में जाता और किसी सुंदर स्त्री को देखता, तो उसके मन में कामुक विचार उठते। फिर जब वह शांत होकर बैठता, तो खुद पर क्रोध आता, पश्चाताप होता। वह सोचता, आखिर मैं सन्यासी क्यों बन गया? जब मैं अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं पा सकता, तो इस जीवन का क्या फायदा? इससे तो अच्छा होता मैं किसी अच्छी स्त्री से विवाह कर लेता, पैसे कमाता, घर परिवार बसाता, शायद मेरे बच्चे भी होते। लेकिन मैंने सारे सुख त्याग दिए, ना जाने क्यों यह जंगलों में आ गया। इसी तरह के विचारों से उसका मन नकारात्मकता से भर गया। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता, खुद को कोसता। जब भी कोई सफल सन्यासी देखता, तो उसके मन में जलन होती और वह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। एक दिन रात के समय वह आश्रम के बाहर बैठकर रो रहा था और उसने तय किया कि वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। यह सोचकर वह आश्रम से निकल पड़ा और एक पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। रोते रोते वह सोच रहा था, मैं चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं लौट सकता। संन्यास लेने के बाद घर परिवार सब छूट जाता है। वह पहाड़ से नीचे की ओर देख रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में अभी भी विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। अगर मैंने सही निर्णय लिए होते, तो आज यह दिन न देखना पड़ता। वह रोते हुए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, संघराज, रुक जाओ। जहां से तुम जा रहे हो, वापस उसी जगह से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बार फिर सोच लो। वह सन्यासी रुक गया, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी उसने जोर से पूछा, कौन हो तुम? तभी उसकी नजर एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। उन्हें देखकर वह और भी क्रोधित हो गया और बोला, तुम कौन हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? बूढ़े भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, संघराज, मैं बस इतना कह रहा हूं, तुम जहां से भाग रहे हो वहीं लौटना पड़ेगा। इसलिए निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम फिर से कोई गलती तो नहीं कर रहे? सन्यासी गुस्से में बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं बार बार गलतियां दोहराता रहूंगा? हाँ, मैंने अनजाने में गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें दोहराता रहूंगा। मैंने अपनी गलतियों से सीख ली है
लेकिन अब मैं उन्हें बदल नहीं सकता, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है। बूढ़ा भिक्षु जोर से हंसा और बोला, संघराज, अतीत की गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। वे लोग मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि वे अतीत को बदल सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं कि गलतियां करना ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। गलतियों से ही हम सीखते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाते हैं। 5 तरीके जो अतीत की गलतियों को ताकत में बदल देते हैं। बूढ़े भिक्षु ने सन्यासी को 5 तरीके बताए। 1. गलती के पीछे का कारण जानो। हर गलती के पीछे कोई कारण होता है, कोई मजबूरी, स्वार्थ या किसी पर अत्यधिक विश्वास। जब तक तुम्हें अपनी कमी का पता नहीं, तब तक सुधार कैसे होगा? 2. खुद से सवाल करो, गलती करने से पहले मैं कैसा था, अब मैं क्या सीख पाया? जब तुम खुद का निरीक्षण करोगे तो अपने बारे में नई बातें जानोगे। 3. दृढ़ संकल्प लो, मैं यह गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। नई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन पुरानी नहीं। 4. भविष्य में संकेतों को पहचानो, गलती होने से पहले ही कई बार संकेत मिलते हैं। अनुभव बढ़ने पर तुम उन्हें रोक सकते हो। 5. दूसरों का मार्गदर्शक बनो। जब तुम खुद सीख लो तो दूसरों को भी सिखाओ। यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। सन्यासी की आंखों में आंसू आ गए। वह बूढ़े भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, आपके इस ज्ञान ने मुझे नया जीवन दिया। मैं इसे अपनाकर अपना जीवन सार्थक बनाऊंगा। और फिर वह आश्रम लौट गया, एक नए संकल्प के साथ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका हर दिन शुभ हो, खुशियां आपके कदम चूमे। धन्यवाद।